सास के उठावने से भगा दिया दामाद को पीड़ित पहुंचा एसपी के पास। दहेज की बलि चढ़ी महिला, मारपीट के बाद पिता ने एडमिट करवाया अस्पताल में। खांग पंचों की इतनी हिम्मत हो गई कि दामाद को अपनी सास के तीसरे की बैठक से उठाकर रवाना कर दिया गया। और तो और खाप पंचायत के दबाव के चलते मामा ने अपनी भांजी से उसकी सास के पीहर में चल रहे संपत्ति के कानूनी विवाद के निपटारे को लेकर आश्वासन पत्र पर जबरन हस्ताक्षर तक करवा लिए। मामला अब पुलिस तक पहुंचा है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के पुठोली निवासी चंद्र प्रकाश भावसार ने एसपी सुधीर जोशी को दिए परिवाद में बताया कि खांग पंचायत के तुगलकी फरमान से परेशान और अपमानित होने के बाद उसकी जान और माल का भी खतरा है। भावसार ने अपने पिता पृथ्वीराज भावसार के साथ जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ को बताया कि गत 20 मार्च को उसके ससुराल मंगलवार चौराहा उसकी सास मांगीबाई का निधन हो गया। 22 मार्च को उठावना के समय वह और उसके पिता भी वहां मौजूद थे, जहां खांग पंचायत के तथाकथित पंचों अध्यक्ष सुरेश कुमार भावसार, भंवरलाल मिश्रीलाल, अंबालाल, पन्ना, गिरिराज, लक्ष्मीलाल, शंकर लाल भावसार आदि उन्हें देखकर खफा हो गए और साइड में जाकर खुसुर फुसुर करने लगते हैं और पीड़ित के ससुराल पक्ष के परिवार पर दबाव बनाकर उनसे मुझसे कहलवाया गया कि वो और उसके पिता वहां से चले जाएं, नहीं तो सास का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तब लोक लाज को ध्यान में रखकर वह बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया और बाद में उसकी पत्नी पर खाप पंचायत द्वारा दबाव बनाकर कोरे कागज पर लिखवा लिया जाता है कि मंगलवार की प्रॉपर्टी में उसका हक हिस्सा नहीं है, जबकि वह मामला विगत 14 वर्षों से कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित चंद्र प्रकाश ने बताया कि उसके मामा के लड़के अंबालाल के कहने से उनके मौसी के लड़के गिरिराज व अंबालाल और अन्य लोग जहां कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम जहां पर होते हैं, उनके द्वारा इस तरह से दबाव बनाया जाता है और हमें और हमारे परिवार को सामाजिक कार्यक्रमों से वंचित रखने का प्रयास करते हैं। पीड़ित चंद्र प्रकाश भावसार ने अपने पिता पृथ्वीराज भावसार के साथ मिलकर न्याय की गुहार करते हुए पंचों पर कार्यवाही के साथ जान माल की रक्षा की मांग की है। ये एक खाप पंचायत द्वारा निमंत्रण बार बार बंद किए जाने का, हमारे ससुराल पक्ष में सासू जी का देहांत होने पर खाप पंचायत द्वारा उनके ऊपर इतना दबाव बनाकर हमारे हर जगह हमारे समाज के जो भी भाई बंधुओं के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे दबाव बनाया। एक ननियाल की ज़मीन को लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर ये मोटी रकम पंचों ने ली है, खाप पंचायत के पंचों ने, जिस वजह से वो बार बार दबाव मेरे मामा के लड़कों के कहने से बनाते हैं। कौन से गांव का मामला है? कहाँ ये मंगलवार थाने का मामला है, मंगलवार चौराहे का ही मामला है। आज देश चांद पर पहुँच गया है, लेकिन देश में दहेज के लालची बेटियों को जान से मारने से भी नहीं चूक रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र से ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। पहला केस श्रुति वैष्णव का है, जिसकी शादी उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से की थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति, सास ससुर सहित ससुराल पक्ष के लोग लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। श्रुति ने बताया कि पति भीलवाड़ा निवासी ईश्वर प्रसाद आए दिन दहेज की मांग करते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर मारपीट करते रहते हैं। 2 दिन पहले भी मेरे पति, सास और ससुर ने कार की मांग करते हुए मेरे साथ मारपीट की और गला दबाकर मारने का प्रयास किया। वहीं चाकू से उसके हाथ की नसें काटने का भी प्रयास किया, जिस पर पड़ोसियों ने छुड़वाया और उसके माता पिता को सूचना दी, जिस पर वो वहां पहुंचे तो उनसे भी दहेज देने की मांग की और उनके साथ भी मारपीट की। सुनिए श्रुति ने क्या कहा। शादी हुई 25 अप्रैल 2021 में और इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और दहेज के लिए मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। आज भी मुझे इतना मारा कि मेरे खून आ गए, तो इस वजह से मुझे कंप्लेंट करने के लिए आना पड़ा और मुझे बार बार मेरे घर वालों को परेशान करते हैं कि वहाँ से दहेज लेके आओ। इसी तरह दूसरा मामला शंभूपुरा थाना के ही ठिकरिया गांव से सामने आया है। महिला का ससुराल बागुंड है और जिला मुख्यालय पर सांवलिया जी अस्पताल में भर्ती है। उसका आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट से घायल हो गई।
अस्पताल में भर्ती रवीना वैष्णव ने बताया कि उसका विवाह 9 साल पहले बागुंड निवासी मुरलीदास के साथ हुआ था, जिससे उसके 5 साल का पुत्र भी है। उसने गत 30 मई को शंभूपुरा थाने में पति सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर 14 जून को दोनों पक्षों में समझाइश हो गई और वो वापस ससुराल आ गई, लेकिन 2 दिन बाद ही वापस मारपीट करके घायल कर दिया। सुनिए पीड़िता का दर्द उसी की जुबानी। मेरे साथ मारपीट की हुई और पहले भी गला दबा के मारा, 6 महीने पहले फिर लकड़ी जला के हाथ को ये जला दिए और गला दबा के मारने की कोशिश की, तो मैं वापस आई। फिर वापस आके मेरे को लेके